हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से एक नया दिन, एक नई जर्नी। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्वा की सर्च एहेड प्रोग्राम की, जो कि इंडिया में 2019 में लॉन्च हो चुका है। और आपको अगर फंडिंग चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए, सेक्वा बेसिकली हेल्प करता है स्मॉल स्टेज स्टार्टअप्स में, जो बहुत ही अपने अर्ली एजेस में होते हैं और जिनको नेक्स्ट लेवल पे ग्रोथ चाहिए रहती है। तो पहले आओ हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सेक्वा एक वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म है जो कंपनीज में फंड करता है, और सेक्वा इसलिए जाना जाता है क्योंकि बहुत ही एग्रेसिव डिसीजन लेता है ये। इसकी मोस्ट ऑफ द टाइम जो फंडिंग्स होती हैं वो एक प्रॉफिटेबल फंडिंग्स होती हैं, और पूरी दुनिया में सेक्वा इसीलिए फेमस है क्योंकि जहाँ पे भी ये इन्वेस्ट करता है वो कंपनी हमेशा प्रॉफिट में होती है। लाइक फेसबुक, यूट्यूब, याहू, गूगल, हर जगह सेक्वा ने फंडिंग कर रखी है। और अगर आप सेक्वा नेटवर्क से जुड़ते हो आपकी कंपनी, तो ऑलरेडी आप ए राउंड, सीरीज ए, बी राउंड में आप बहुत आराम से फंडिंग उठा सकते हो, और आपकी एक वैल्यू बहुत अच्छी होने वाली है। क्योंकि अगर आप इस नेटवर्क से जुड़ते हो ना, तो आपको अच्छे से लोन्स मिल सकते हैं किसी की बैंक से, आपको अच्छे से फंडिंग मिल सकती है, आपको अच्छे से एंजल इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं आपकी कंपनी के लिए। तो सेक्वा ने ऐसे ही सर्च अहेड प्रोग्राम डाला अपना 2019 में इंडिया में, जो मैंने रिसर्च की और पता किया। जैसे कि सर्च अहेड प्रोग्राम में क्या है, कुछ हमारे फाउंडर्स कंपनीज के बाहर आए अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, जैसे बाईजूस के रविंद्रनाथ, ठीक है, और आपके अमित जैन सेक्वा के वन ऑफ द कोवर्कर, दीपेंद्र गोयल जोमेटो के, कुणाल शाह क्रीड के वन ऑफ द फाउंडर, नीरज अरोड़ा व्हाट्सएप के, ठीक है। तो साल भर में सेक्वा के दो बैचेज होते हैं। एक बैच आपका जैन से शुरू हो जाता है, दूसरा होता है आपका सितंबर से। तो अभी जुलाई 15 तक इसकी लेटेस्ट डेट है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसका प्रोसीजर ये है, जो भी एक, अगर आपके पास बिजनेस आइडिया भी है कि आपकी लाइफ में, दूसरों की लाइफ में आप वैल्यू क्रिएट कर सकते हो और आप मास लेवल पे काम कर सकते हो, तो आप सेक्वा सर्च एड प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। आपको ये 4 कंट्रीज़ में बेसिकली आपके प्रोग्राम के थ्रू आप ट्रैवल करोगे। इंडिया हो गया आपका, यूएस हो गया, चाइना हो गया, और आपका एक हो गया सिंगापुर। हाँ, इन 4 जगहों पे आप ट्रैवल करोगे थ्रू आउट द प्रोग्राम, और जितने भी आपके पैसे होंगे वो आपके $1 मिलियन से लेके $2 मिलियन तक मिल सकते हैं आपको। इसका मतलब हो गया करीबन इंडियन रुपीज़ में 7 करोड़ से लेके 15 करोड़ तक की वैल्यू, ठीक है। तो ट्रैवलिंग वगैरह का जो भी खर्चा है आप अपनी जो फंडिंग है उसमें से दे सकते हो आप। और आओ बात करते हैं किन किन, कैसे कैसे ये काम करता है और कौन कौन से सेक्टर्स में अगर आपका स्टार्टअप है। जैसे स्पोर्ट्स में अगर आपका स्टार्टअप है, फिनटेक में है, ठीक है, एडुटेक में है आपका, हेल्थ केयर में हो आप, ई कॉमर्स में हो, तो कुछ कुछ पहला बैच जो था इनका, आपको बहुत कंपनीज में ऐसे बताने वाला हूँ जो आप जानते होगे, बट आप ये नहीं जानते होगे कि इन्होंने कहाँ से इतनी सारी फंडिंग लाई और ये कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले आ पाए। तो पहले मैं बताना आपको चाहूँगा, कुछ कंपनीज हैं जैसे कि जो आज मास लेवल पे काम कर रही हैं और बहुत नेक्स्ट लेवल पे इनके वैल्यूएशन हो चुका है। फर्स्ट है आपका अजानी स्पोर्ट्स, सेकेंड है आपका खाता बुक, आपको पता होगा खाता बुक ऐप के बारे में। थर्ड है आपका बुलबुल ऐप जो ई कॉमर्स वेबसाइट है। फोर्थ है आपका, फोर्थ कौन सा है आपका, डाउटनट जो मैथ्स एप्लीकेशन सॉल्वर ऐप होती है आपके फ़ोन में। डाउटनट भी सेक्वा प्रोग्राम के थ्रू सेलेक्ट हुआ था सर्च एहेड के। और प्लस ये भी है ना, अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ते हो ना, तो आपको फंडिंग के नए नए रास्ते मिल जाते हैं आपको। पहले तो पहली बात, जो इतने सारे इसके फाउंडर्स हैं और जो आगे हैं उनकी मेंटोरशिप तो आपको मिलेगी, प्लस आपको नेटवर्क उनका मिलने ही वाला है आपको। उसके बाद है आप आगे भी और फंडिंग उठा सकते हो, जैसे मैंने बताया ए राउंड, बी राउंड में, क्योंकि आप सेक्वा से जैसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े और आप सर्च एहेड प्रोग्राम में थे, तो आपकी मार्केट में एक वैल्यू तो वैसे ही बहुत ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं सेक्वा सर्च एड प्रोग्राम के, ठीक है। अब बात करते हैं कि अप्लाई में आपको क्या क्या करना होगा। पहला तो आपको डिटेल्स भरनी पड़ेगी अबाउट द कंपनी, कि आपकी कंपनी बेसिकली करती क्या है, क्या क्या काम है आपकी कंपनीज़ के, ठीक है। उसके बाद आपको भरना होगा अबाउट द फाउंडर्स, कि आपकी कंपनी के कौन कौन से फाउंडर्स हैं, या आपने अगर कोई आइडिया सोचा है तो आपने किसके साथ मिलकर सोचा है, उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल क्या है और उसकी वेबसाइट क्या है। थर्ड है प्रोडक्ट की प्रोग्रेस, आपका प्रोडक्ट किस स्टेज पे है, या तो वो पेन और पेपर बेस्ड पे है कि वो ऑलरेडी आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। प्रोडक्ट की प्रोग्रेस बेसिकली पूछी जाएगी।
फोर्थ है आपकी इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन, कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है या आपने उस प्रोडक्ट से कितने पैसे कमाए हैं, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपसे पूछ लिया जा सकता है रिकमेंडेशन लेटर्स, जो कि मतलब आपके स्टार्टअप में आपके साथ कौन कौन काम किया है वो आपको अगर वो रिकमेंड कर देता है तो आपके रिकमेंडेशन लेटर्स। और अगर आपको आखिरी स्टेप ये होगा, आप जब जाना चाहोगे तो आप सेक्वा प्रोग्राम के बारे में कैसे जानें। अगर आप मेरी वीडियो से जानें, अप्लाई करने से पहले आप वीडियो के बारे में बता सकते हो कि आपको यहाँ से पता चला, ठीक है। और अगर आपके पास में कोई वेंचर कैपिटलिस्ट या आपके पास में कोई हैं ऐसे सीईओज जिनके रेफरल से आप सेक्वा प्रोग्राम में आ रहे हो, किसी ने आपको रेफ़र किया, तो वो सारी डिटेल्स भरनी रहती है, ठीक है। तो सेक्वा प्रोग्राम के ये कुछ एडवांटेजेस हैं, बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे आप सेक्वा प्रोग्राम में सर्च अहेड में आप करते हो तो जो आपको 1 मिलियन और 2 मिलियन की फंडिंग मिलती है, तो आप बेसिकली एक अपनी कंपनी का स्टेक दे देते हो सेक्वा वालों को। सर्च एड प्रोग्राम के थ्रू आप इतना स्टेक बेच देते हो ऑलरेडी, वो एक्वायर कर लेते तभी आपको इतनी फंडिंग देते हैं। प्लस एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप बहुत अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो सेक्वा आपकी फंडिंग रोक देगी। जैसे आपको उसने इतना फंड किया, उसके बाद वो रोक देगी। अगर उसने फंडिंग रोक दी तो आपकी दुनिया में कहीं इज्जत नहीं होने वाली है। ये एकदम फैक्ट बात है। जैसे मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया कि सेक्वा अपने अग्रेसिव मूव्स के लिए जाना जाता है। अगर उसने फंडिंग रोकी तो आपको कोई फंडिंग नहीं देने वाला है, आपके बिजनेस की तो ऐसी की तैसी हो जाने वाली है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने वाली होती हैं सेक्वा सर्च एड प्रोग्राम में अप्लाई करने से पहले। अगर वीडियो में कुछ आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में बेसिकली पूछ सकते हो कि ये चीज़ें मुझे नहीं समझ में आई। प्लस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक प्रेस कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट लाने में और अच्छी रिसर्च करने में। और सब्सक्राइब कर भी दियो तो उसके बाद नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबा देना, क्योंकि मैं रोज़ एक ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तब तक के लिए बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।